उत्तम और विकास दोनों भाइयों की उम्र में केवल 1 वर्ष का ही अंतर था। विकास उत्तम से बड़ा था। बचपन से ही दोनों साथ में खेलते कूदते बड़े हुए थे। उत्तम विकास से ज्यादा प्रतिभाशाली था, चाहे पढ़ाई में हो या स्कूल में होने वाली कोई भी गतिविधि। इन सब बातों के कारण विकास के दिल में उत्तम के प्रति ईर्ष्या जन्म ले रही थी। उत्तम तो अपने भाई विकास से बहुत प्यार करता था और हमेशा उसकी हर तरह से मदद करता था। उनके पापा शंकर जी हमेशा विकास को समझाते और कहते, अपने भैया जैसा बनो विकास। शंकर जी का बार बार इस तरह से कहना विकास को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था ये तो उसका अपमान है। शंकर जी के द्वारा इस तरह तुलना करने से विकास के मन में ईर्ष्या का पौधा तीव्र गति से बढ़ रहा था। इस बात से उत्तम बिल्कुल अनजान था। उत्तम हमेशा अपने पिता से कहता, पापा आपको इस तरह से तुलना नहीं करनी चाहिए, विकास को खराब लगेगा। शंकर जी ये जानते थे कि विकास उत्तम की कामयाबी से ईर्ष्या करता है। उन्हें हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि इस तरह के माहौल में बच्चे प्यार से कैसे रहेंगे। उत्तम को लिखने का बहुत शौक था। वो बहुत ही अच्छी कहानियां और कविताएं लिखता था। उसकी कहानियां सभी को बहुत पसंद आती थी। अपने भाई को देखकर विकास ने भी लिखना शुरू कर दिया। उत्तम की रचनाएं समाचार पत्र पत्रिकाओं में अक्सर छपती रहती थी। फेसबुक पर भी लोग उसकी रचनाओं को बहुत पसंद करते थे। विकास ने भी अपनी रचनाएं फेसबुक और समाचार पत्र पत्रिकाओं में भेजना शुरू कर दिया। लाख कोशिश करने के बाद भी वो उत्तम जितना अच्छा नहीं लिख पाता था। एक बार एक कहानी प्रतियोगिता में दोनों भाइयों ने भाग लिया और कुछ ही दिनों में उस प्रतियोगिता का परिणाम भी आ गया। उस प्रतियोगिता में उत्तम को विजेता घोषित किया गया। उत्तम के पास बधाइयों का तांता लग गया, किंतु विकास अपने भाई की इस जीत पर खुश नहीं था। उत्तम ने आज पहली बार महसूस किया कि विकास खुश नहीं है। उसने तो बधाई के 2 शब्द तक नहीं बोले। उत्तम तो अपने छोटे भाई को हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहता था। आज उसका मन बहुत दुखी था। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि विकास उसकी जीत से खुश नहीं है। उत्तम सोच रहा था कि इस प्रतियोगिता की भावना को जो विकास उसके ही साथ कर रहा है खत्म करना होगा। उसे अपने भाई को इससे बचाना होगा, वरना हमारा परिवार टूट जाएगा। विकास के मन में यदि ऐसी भावना होगी तो प्यार कहाँ होगा। उत्तम बहुत दुखी था। उसे अपनी जीत की खुशी भी नहीं थी। कुछ समय यूं ही बीतता गया। विकास का बदला हुआ व्यवहार उत्तम को बेचैन कर रहा था। उत्तम से विकास दूर होता जा रहा था। उत्तम ने तो अपने मन में ठान लिया था कि वो अपने भाई को अपने से दूर कभी नहीं होने देगा। उसके दिल से ईर्ष्या के संक्रमण को अपने प्यार की दवा से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। कुछ ही दिनों में एक लेख प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दोनों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था तथा वे दोनों अपना अपना लेख लिख रहे थे। एक दिन उत्तम ने विकास से कहा, विकास मुझे तुम्हारा लेख दिखाओ। विकास संकोचवश मना नहीं कर पाया। इच्छा ना होते हुए भी उसे अपना लेख उत्तम को दिखाना ही पड़ा। हाँ भैया दिखाता हूँ कहकर वो लेख लेकर आ गया। उत्तम ने उसके लेख में काफी सुधार करवाया। विकास मन ही मन सोच रहा था, भैया खुद भी इस प्रतियोगिता में हैं, फिर क्यों मेरा लेख सुधार रहे हैं। आखिर विजेता तो उन्हें ही बनना है। उत्तम ने लेख में सुधार करके उसे दे दिया। विकास ने जब वो पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओ माय गॉड, कि ये लेख इस तरीके से भी हो सकता है। वो हैरान था। उसने थैंक यू भैया कहा और वहां से चला गया। वो सोच रहा था कि उनका खुद का लेख तो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। कुछ ही दिनों में परिणाम घोषित हो गया, जिसमें इस बार विकास विजेता था। वो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि उत्तम भैया के होते हुए वो विजेता बन सकता है। उसके विजेता घोषित होते ही सबसे पहले उत्तम ने उसे बधाई देते हुए सीने से लगा लिया। विकास ने देखा कि दूसरे तीसरे स्थान पर भी उत्तम का नाम नहीं था। तब उसने चुपके से उत्तम के कमरे में जाकर उसकी डायरी से वो लेख निकालकर पढ़ लिया जो उत्तम ने खुद के लिए लिखा था, किंतु उसे दे दिया। विकास ने सोचा, इसका मतलब उत्तम भैया ने इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया।
उसे जिताने के लिए उन्होंने अपने लेक को उसके नाम कर दिया। विकास की आंखों से आंसू बह निकले। वो स्वयं को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। विकास ने देखा जो लाजवाब पंक्तियां उत्तम ने अपने लेख में लिखी थी वो सब विकास के लेख में लिखवा दी। आज विकास को एहसास हो रहा था कि उसमें और उत्तम में जमीन आसमान का अंतर है। वो मुझे कितना प्यार करते हैं और मैं उसे खुद पर शर्म आ रही थी। वो सोच रहा था भैया बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा वो लिखते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ जैसा लिखता हूँ। इसीलिए भैया के लेख और कहानियाँ सब इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो उनकी मन की गहराई से लिखते हैं, सच्चाई से निकलते हैं। उनमें किसी तरह की कोई बनावट नहीं होती। नहीं नहीं, ये मेरा क्षेत्र है ही नहीं, मैं इसके लायक हूँ ही नहीं। अपने लिए कुछ और सोचना चाहिए। मैं जो भी करूँ पूरे मन से, ईमानदारी से करूँ। वो उत्तम के पास गया और बिना कुछ बोले ही उत्तम के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, भैया मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जान गया हूँ तुमने इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया, और क्यों नहीं लिया ये भी जान गया हूँ। भैया तुम मुझसे बहुत अच्छे और बड़े लेखक हो। मैं तुम्हारी इस कला को मरने नहीं दूंगा। तुमने पिछले 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं लिखा। तुम मुझे वचन दो, तुम लिखना नहीं छोड़ोगे। उत्तम ने विकास को चुप कराते हुए कहा, विकास तुम बहुत ही प्रतिभाशाली हो, कई चीज़ों में मुझसे बहुत अच्छे हो। देखो ना तुम्हारी पेंटिंग कितनी लाजवाब है। मैं तो एक गोला भी सही आकृति में नहीं बना सकता। क्या ये प्रतियोगिता और हार जीत ही हमारे प्यार के बीच में दरार पैदा कर सकती है? क्या ये हमारे परिवार को तोड़ सकती है? नहीं, हमारा प्यार, हमारा परिवार इन सब से बहुत ऊपर है, और तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारा परिवार हमेशा एकता के सूत्र में बंधा होना चाहिए। विकास और उत्तम के माता पिता अपने बेटों की बातें सुन रहे थे। उन्हें आज उत्तम की बातें याद आ रही थी कि पापा तुलना मत करो, विकास को बुरा लगेगा। वो सोच रहे थे शायद ये उनकी ही गलती थी जिसने विकास को ईर्ष्या के दलदल में फंसा दिया था, किंतु उत्तम ने आज सब ठीक कर दिया था। उन्हें नाज था उत्तम पर जिसने अपने भटकते भाई को सही रास्ता दिखाया, और नाज था अपने छोटे बेटे विकास पर जिसने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने मन को गंगा जल की तरह साफ और पवित्र कर लिया। वे खुश थे कि उनके बेटे प्यार और समझदारी से हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे का मुश्किल घड़ी में साथ भी देंगे। माता पिता को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? उन्हें तो आज दुनिया की सारी दौलत ही मिल गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।